राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम सब एक ऐसे ग्रंथ के द्वार पर खड़े हैं जिसने युगों से मनुष्य को रास्ता दिखाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। दोस्तों, भगवद गीता पर असंख्य महापुरुषों ने विचार किया है, हजारों व्याख्याएं आपने भी सुनी होंगी। लेकिन आज मैं श्री राधाचरण दास आपके सामने गीता को किसी भारी दर्शन की तरह नहीं, बल्कि जीवन की कथा की तरह रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि गीता कोई किताब नहीं है, गीता तो संवाद है, और उस संवाद के केंद्र में यदि कोई है तो केवल श्री कृष्ण है। बाकी हम सब तो बस निमित्त हैं, साधन हैं। मेरा ये प्रयास है कि आज के इस व्यस्त उलझे हुए युग में गीता हमें डराए नहीं, बल्कि थाम ले, ऐसी भाषा में, ऐसे भाव में कि हम उसे सुन भी सकें, समझ भी सकें और अपने रोजमर्रा के जीवन में जी भी सकें। लोग कहते हैं शायद कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिस पर गीता जितना लिखा गया हो। तो फिर प्रश्न उठता है, आखिर गीता में ऐसा क्या है? उत्तर बहुत सरल है। गीता एक ग्रंथ नहीं, गीता एक उत्तर है। दुनिया का हर प्रश्न, जीवन से जुड़ा हर द्वंद्व, हर चिंता, हर डर, हर उलझन, उन सब का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया है। मन में शंका हो, भविष्य का भय हो, कर्तव्य और भावना के बीच युद्ध हो, हर धर्म संकट का समाधान गीता में छुपा है। गीता के 18 अध्याय वेदों और उपनिषदों का सार हैं। लेकिन घबराइए मत, इसे वेद समझकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता दूर की चीज नहीं है। गीता में हर श्लोक के भीतर आप स्वयं बैठे हैं। हाँ, हर बार जब अर्जुन प्रश्न करता है, वो दरअसल हमारी ही आवाज होती है। उसका डर हमारा डर, उसकी उलझन हमारी उलझन, उसका प्रश्न हमारा ही प्रश्न। और सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, जो हर युग में मनुष्य को भीतर से संभालते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी करुणा से आज फिर हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम आपके पावन वचनों को सुन सकें, आपकी गीता के अमृत में स्वयं को डुबो सकें। यदि आपने हमारा पिछला अध्याय अभी तक नहीं देखा है तो कृपया ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस पावन कथा का भी रसपान अवश्य कीजिए। अब अपने मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा जगाएं और संसार की चिंता को कुछ पल के लिए छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें। कृपया इस कथा को अंत तक श्रद्धा भाव से सुनिए और यदि संभव हो तो हेडफोन का उपयोग करें, ताकि भगवान की दिव्य वचनों की मधुर ध्वनि सीधे आपके अंतःकरण तक पहुंच सके। यदि ये कथा आपके मन को छू जाए तो इसे लाइक करके अपनी भक्ति प्रकट करें। अपने प्रिय भक्तों, मित्रों और परिवारजनों तक इस दिव्य संदेश को अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण की गीता का अमृत सबसे पहले आपके जीवन में उतर सके। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के हर अंधकार में दीप बने, हर आंसू को प्रेम में बदल दें और आपको ये अनुभव कराएं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। राधे राधे। चलिए अब बिना विलंब के इस पावन भगवद गीता के अध्याय 3 के एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या तथा जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 1। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म, इस युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं हे केशव। कथा रूप व्याख्या। गुरु की वाणी में। कल्पना कीजिए प्रिय मित्र, कुरुक्षेत्र का मैदान केवल बाहर से युद्ध भूमि नहीं है, असली युद्ध तो अर्जुन के भीतर चल रहा है। अभी अभी श्री कृष्ण ने कहा था, बुद्धि से देखो, ज्ञान से समझो, आसक्ति छोड़ो। अर्जुन सुनता है और अचानक रुक जाता है। उसका मन पूछ उठता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि समझ ही सबसे बड़ा मार्ग है, तो फिर ये तलवार क्यों, ये युद्ध क्यों? अर्जुन भ्रमित नहीं है, वह सच्चा है। वह कह रहा है, कृष्ण,
आप एक ओर शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर मुझे युद्ध में उतार रहे हैं। मेरा हाथ किसे पकड़ूं, ज्ञान को या कर्म को? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न गीता का द्वार खोलता है। जीवन से जुड़ा भाव, क्या यही प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता? कोई कहता है सब छोड़ दो, शांत हो जाओ, और वही जीवन कहता है जिम्मेदारी निभाओ। कोई सोचता है अगर सब माया है तो मेहनत क्यों? कोई मां सोचती है अगर आत्मा शुद्ध है तो त्याग इतना कठिन क्यों? अर्जुन की तरह हम भी पूछते हैं, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म इतना भारी क्यों? अंत में गुरु का मधुर संदेश। प्रिय आत्माओं, यह श्लोक उत्तर नहीं देता, यह सवाल करने का साहस देता है। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि प्रश्न करना अभक्ति नहीं है, उलझन होना कमजोरी नहीं है, और मार्ग पूछना ही जीवन यात्रा की शुरुआत है। आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण स्वयं इस गांठ को खोलेंगे, जहां ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इसी भाव के साथ हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके वचन मुझे आपस में मिले जुले और कठिन प्रतीत हो रहे हैं। वे मेरी बुद्धि को और अधिक भ्रमित कर रहे हैं। कृपा करके आप एक ही मार्ग स्पष्ट रूप से बताइए, जिससे मुझे निश्चय ही कल्याण प्राप्त हो। कथा रूप व्याख्या। अब अर्जुन का स्वर बदल गया है। अब वहां तर्क नहीं है, अब वहां बहस नहीं है, अब वहां समर्पण है। वो हाथ जोड़कर खड़ा है, आंखों में प्रश्न है पर हृदय में विश्वास है। वो कहता है, कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, ऊंचा है, गूढ़ है, लेकिन मेरा मन अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। ये क्षण बहुत पवित्र है। अर्जुन ये नहीं कहता आप गलत हैं, वो कहता है मेरी बुद्धि अभी उलझ रही है। यही वो क्षण है जहां अहंकार टूटता है और शिष्य जन्म लेता है। अर्जुन बस इतना चाहता है, एक ही मार्ग बता दीजिए प्रभु, जिस पर चलकर मेरा सच में कल्याण हो। श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराकर सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अब अर्जुन तैयार है। अब उपदेश नहीं, अब कृपा उतरने वाली है। जीवन से जुड़े उदाहरण। सच तो यह है प्रिय मित्र, हम सब अर्जुन हैं। जब कोई गुरु कहता है सब छोड़ दो, वैराग्य अपनाओ, और जीवन कहता है कर्तव्य निभाओ, परिवार संभालो, हम भीतर से थककर कहते हैं, हे प्रभु, बस एक बात साफ साफ बता दो। कभी किताबें बहुत हो जाती हैं, सलाहें अनगिनत हो जाती हैं, और मन कह उठता है बस एक रास्ता, सरल, सच्चा, जो सच में भला कर दे। यही अर्जुन की पुकार है, और यही हमारी भी। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें सिखाता है, भ्रम होना पाप नहीं, स्पष्टता मांगना कमजोरी नहीं, और ये पूछना कि मेरा कल्याण कैसे होगा, यही सच्ची साधना है। जब हम विनय से कहते हैं, प्रभु, आप जो ठीक समझें वही मार्ग बता दीजिए, तब जीवन में गीता बोलने लगती है। अगली श्लोक में श्री कृष्ण अब उत्तर देना आरंभ करेंगे, धीरे, स्पष्ट, करुणा से, उसी श्रद्धा और प्रतीक्षा के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए जो विचार, विवेक और चिंतन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। कर्म योग उन लोगों के लिए जो कर्म करते हुए, जीवन निभाते हुए परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण के मुख पर एक सौम्य मुस्कान है। अर्जुन की व्याकुलता, उसकी उलझन, उसकी विनय, सब कुछ उन्होंने ध्यान से सुन लिया है। और फिर कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन,
मार्ग एक ही नहीं होता। ये वाक्य बहुत गहरा है, बहुत करुण है। कृष्ण आगे समझाते हैं, कुछ लोग भीतर उतरकर जागते हैं, कुछ लोग कर्म करते करते परिपक्व होते हैं। सबको एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। कोई मौन में प्रभु को खोजता है, कोई सेवा में प्रभु को पा लेता है, कोई आंख बंद करता है तो कोई हाथ जोड़कर काम करता है। श्री कृष्ण न ये कहते हैं सब छोड़ दो, और न ये कहते हैं कि बस कर्म ही सब कुछ है। वे केवल इतना कहते हैं, अर्जुन, तुम जैसे हो वही से प्रभु तक पहुंचो। जीवन से जुड़े उदाहरण। प्रिय मित्र, जीवन भी यही सिखाता है। प्रिय मित्र, कुछ लोग ध्यान में खिलते हैं, शांत, गहरे, विचारशील। कुछ लोग सेवा में खिलते हैं, परिवार, समाज और कर्मभूमि में। फूल अलग अलग हैं, पर खुशबू एक ही है। समस्या तब पैदा होती है जब हम दूसरे का मार्ग अपने ऊपर जबरदस्ती थोप लेते हैं। तब साधना बोझ बन जाती है और जीवन थकान। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें स्वीकृति सिखाता है। प्रभु ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, इसलिए मार्ग भी अलग अलग हैं, पर लक्ष्य सबका एक ही है, आत्मिक कल्याण। यदि आपका मन ज्ञान में रम जाता है तो वही आपकी साधना है। यदि आपका हृदय कर्म में खिलता है तो वही आपकी भक्ति है। श्री कृष्ण बस इतना चाहते हैं, अपने स्वभाव के साथ ईमानदारी से चलते रहो। अगले श्लोक में कृष्ण स्पष्ट करेंगे कि कर्म से कोई भाग नहीं सकता और क्यों यही जीवन का रहस्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म न करने से निष्कर्मता यानी बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, और केवल बाहरी त्याग या संन्यास धारण करने से भी कोई सिद्धि को नहीं पा सकता। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण का स्वर बहुत कोमल है, पर भीतर से अत्यंत दृढ़। वे अर्जुन की आंखों में देखकर कहते हैं, अर्जुन, कर्म से भागकर शांति नहीं मिलती। ये वाक्य केवल युद्ध के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए है। कृष्ण समझाते हैं, यदि केवल कर्म छोड़ देने से ही मुक्ति मिल जाती तो मनुष्य बस आंखें बंद कर लेता। यदि वस्त्र बदल लेने से सिद्धि मिल जाती तो आत्मा को संस्कारों से जूझना ही न पड़ता। लेकिन सत्य कुछ और है। कर्म बाहर छोड़ा जा सकता है, पर मन का कर्म भीतर लगातार चलता रहता है। इच्छाएं चलती रहती हैं, डर चलता रहता है, आसक्ति चलती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तू युद्ध से भागे या ना भागे, तेरा बंधन तब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं करता हूं और मुझे फल चाहिए, ये भाव जीवित है। युद्ध तो बाहर है अर्जुन, असल युद्ध भीतर है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हमारे जीवन में भी यही होता है प्रिय मित्र। कोई नौकरी छोड़ देता है, पर भीतर वही चिंता, वही असुरक्षा चलती रहती है। कोई ध्यान में बैठ जाता है, पर मन 100 योजनाओं में दौड़ता रहता है। तब मन पूछता है कि मैंने तो कर्म छोड़ा, फिर शांति क्यों नहीं मिली? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत स्पष्ट है। कर्म छोड़ना समाधान नहीं, कर्म करने की भावना बदलना समाधान है। जब तक कर्म मेरे लिए है, बंधन है। जब कर्म प्रभु के लिए है, वही मुक्ति का द्वार है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें ईमानदार आत्मपरीक्षण सिखाता है। क्या मैं सच में मुक्त होना चाहता हूं या केवल जिम्मेदारियों से बचना चाहता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति कर्म से भागने में नहीं, मुक्ति कर्म को प्रभु को अर्पित करने में है। जब कर्म चलता है पर अहंकार नहीं चलता, तभी जीवन साधना बनता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण और गहराई से बताएंगे कि कर्म करना क्यों अनिवार्य है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। नहि कष्टित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। भावार्थ।
श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर प्राणी अपने स्वभाव, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण अनिच्छा से भी कर्म करने को बाध्य होता है। कथा रूप व्याख्या, भक्तिमय गुरुवाणी। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। वे धीरे से पूछते हैं, अर्जुन, क्या तुम कर्म छोड़ना चाहते हो? पर क्या यह संभव है? और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या श्वास लेना कर्म नहीं है? क्या सोचना कर्म नहीं है? क्या चाहना, डरना, निर्णय लेना कर्म नहीं है? मनुष्य कह सकता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर सत्य ये है, प्रकृति उसे हर पल चला रही है। कभी रजोगुण उसे दौड़ाता है, कभी तमोगुण उसे सुला देता है, कभी सत्वगुण उसे शांत कर देता है। मनुष्य स्वयं को कर्ता समझता है, पर वास्तव में गुण अपना अपना खेल खेल रहे होते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन, कर्म से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन स्वयं कर्म है। जब तक शरीर है कर्म है, जब तक मन है कर्म है, जब तक सांस है कर्म है। जीवन से जुड़े उदाहरण, इसे हम प्रतिदिन जीते हैं प्रिय मित्र। कोई कहता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, पर फिर भी सोच चलती रहती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, मन कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। कोई जंगल चला जाता है, पर वहां भी भूख लगती है, ठंड लगती है, यादें मन में उठती हैं। तब धीरे धीरे समझ आता है, कर्म केवल हाथों से नहीं होता, कर्म मन और स्वभाव से भी होता है। कर्म जीवन से अलग नहीं है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। तुम कर्म छोड़ नहीं सकते, पर तुम कर्म को पवित्र कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म अनिवार्य है तो उसे बोझ मत बनाओ, उसे साधना बना लो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म चेतावनी देंगे, बाहरी संयम और भीतरी असंयम के बारे में। उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोक लेता है पर भीतर मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह आत्मा भ्रमित है। ऐसा व्यक्ति दिखावटी संयमी मिथ्याचारी कहलाता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन से आगे बढ़कर सीधे मानव मन से बात कर रहे हैं। वे बड़े करुण स्वर में कहते हैं, अर्जुन, संयम केवल हाथ बांध लेने से नहीं आता। कोई बाहर से शांत बैठा हो, आंखें बंद हों, शरीर स्थिर हो, पर भीतर इच्छाओं का मेला लगा हो, तो क्या वो सच में संयमी है? कृष्ण बहुत स्पष्ट हैं। बाहर का त्याग अगर भीतर का त्याग न बने तो वो साधना नहीं, केवल नाटक है। और फिर वे कठोर नहीं पर सत्यपूर्ण शब्दों में कहते हैं, ये संसार को नहीं, ये स्वयं को धोखा देना है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भ्रम में न रहे और हम भी नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण। ये बात हम सबके बहुत पास की है प्रिय मित्र। कोई ध्यान में बैठा है पर मन कल्पनाओं में दौड़ रहा है। कोई उपवास रखता है पर पूरा दिन स्वाद की स्मृति में उलझा रहता है। कोई कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया है, पर भीतर वही चाह, वही तुलना, वही लालसा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये संयम नहीं है, ये केवल दिखावा है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें बहुत कोमल लेकिन सच्ची शिक्षा देता है। प्रभु को बाहरी अभिनय नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भीतर की सच्चाई। यदि मन अभी तैयार नहीं है तो उसे स्वीकार करो, धीरे धीरे उसे शुद्ध करो, दबाओ मत, झुठलाओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले भीतर को साधो, अपने आप सरल हो जाएगा। अगले श्लोक में कृष्ण बताएंगे, सच्चा कर्मयोगी कौन होता है, जो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति से रहित होकर
कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म योग का आचरण करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। कथा रूप व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण का स्वर बदल जाता है। अब चेतावनी नहीं है, अब प्रोत्साहन है। वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, सच्चा योगी वह नहीं है जो जीवन से भाग जाए, बल्कि वह है जो मन को साधकर कर्म करता है। कृष्ण यह नहीं कहते इंद्रियों को कुचल दो। वे बड़े संतुलन के साथ कहते हैं, पहले मन को समझो, फिर इंद्रियों को दिशा दो और कर्म को आसक्ति से मुक्त कर दो। यही कर्म योग है, जहां हाथ संसार में काम कर रहे होते हैं पर मन बंधन में नहीं होता, जहां जीवन चलता है पर आत्मा उलझती नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम अपने आसपास रोज देख सकते हैं। एक माँ सब कुछ करती है पर मेरा कहकर नहीं, कर्तव्य समझकर। एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है पर फल को लेकर बेचैन नहीं रहता। वह न जीवन से भागा है, न इच्छाओं में डूबा है। यही श्री कृष्ण का बताया हुआ मार्ग है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, यह श्लोक हमें जीवन का एक सुंदर संतुलन सिखाता है। कर्म छोड़ो मत, आसक्ति छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन संयमित हो और कर्म निष्काम हो, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यही कर्मयोगी की पहचान है। शांत मन, सक्रिय जीवन और प्रभु को समर्पित कर्म। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे अपना कर्म करना ही क्यों सर्वोत्तम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपना नियत अर्थात कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत स्नेह के साथ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अर्जुन, जीवन से भागने का कोई मार्ग नहीं है। वे समझाते हैं, कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म ही जीवन की धड़कन है। यदि तुम कहो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कृष्ण शांत स्वर में पूछते हैं, क्या श्वास अपने आप चल पाएगी? क्या शरीर बिना कर्म के टिक पाएगा? मनुष्य चाहे या न चाहे, जीवन उससे कर्म करवाता ही है। अर्जुन एक योद्धा है, उसका धर्म युद्ध है। कृष्ण उसे ये नहीं कह रहे फल की चिंता करो। वे केवल इतना कह रहे हैं, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे ईमानदारी से करो। भाग कर नहीं, डर कर नहीं, बल्कि जागरूक होकर। जीवन से जुड़े उदाहरण। हमारे जीवन में भी यही सत्य दिखाई देता है। यदि एक गृहस्थ कहे मैं सब छोड़ दूंगा, तो परिवार कैसे चलेगा? यदि एक कर्मचारी कहे मैं कर्म नहीं करूंगा, तो जीवन कैसे टिकेगा? यदि एक विद्यार्थी कहे मैं पढ़ूंगा नहीं, तो भविष्य कैसे बनेगा? श्री कृष्ण बहुत सरलता से कहते हैं, कर्म से ही जीवन चलता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय हृदय, ये श्लोक हमें फिर से धरातल पर ले आता है। आध्यात्म कर्म का विरोधी नहीं है, आध्यात्म कर्म को पवित्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो करना है उसे करो, पर आलस्य से नहीं, पलायन से नहीं, समर्पण से करो, जागरूकता से करो। जब कर्म नियत भाव से किया जाता है, तो वही कर्म योग बन जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कर्म बंधन क्यों बनता है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ अर्थात ईश्वर भाव और समर्पण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर यज्ञ भाव से कर्म करो। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के सामने एक गुप्त द्वार खोलते हैं। वे बहुत गहरे भाव से कहते हैं, अर्जुन, कर्म स्वयं समस्या नहीं है, समस्या कर्म के पीछे छिपा हुआ भाव है। जब मन कहता है ये मैंने किया, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए,
तब वही कर्म धीरे धीरे जंजीर बन जाता है। पर जब वही कर्म प्रभु को अर्पित हो जाए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म अब कर्म नहीं रहता, वो यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ है स्वार्थ का त्याग। यज्ञ है कर्तापन का विसर्जन, जहां मैं पीछे हटता है और समर्पण आगे आता है। जीवन से जुड़े उदाहरण इसे अपने जीवन में देखिए। एक माँ भोजन बनाती है, वो थकती है पर बंधती नहीं, क्योंकि वहाँ स्वार्थ नहीं, प्रेम होता है। एक डॉक्टर रोगी की सेवा करता है, यदि वो केवल पैसे के लिए करे तो वही कर्म बोझ बन जाता है, पर यदि सेवा भाव से करे तो वही कर्म उसे भीतर से तृप्त कर देता है। अंतर कर्म में नहीं होता, अंतर केवल भाव में होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का सबसे सुंदर सूत्र देता है। कर्म छोड़ो मत, कर्म से भागो मत, कर्म को अर्पित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म मुझे समर्पित है वो तुम्हें बांध नहीं सकता। जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो जीवन बोझ नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि ये यज्ञ भाव जीवन में कैसे फैलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो, यही यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बने। कथा रूप व्याख्या। ये श्लोक ऐसा है मानो श्री कृष्ण हमें सृष्टि की पहली सीख सुना रहे हों। वे अर्जुन से नहीं, पूरी मानवता से कहते हैं, अर्जुन, जीवन तुम्हें अकेले नहीं दिया गया है। जब मनुष्य जन्मा तो उसके साथ यज्ञ भी जन्मा। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि नहीं है, यज्ञ का अर्थ है देना, बांटना, समर्पण में जीना। मानो प्रजापति स्वयं कह रहे हों, जीवन लोगे तो लौटाना भी सीखो, केवल भोगोगे तो भीतर से खाली हो जाओगे। यज्ञ वही संतुलन है जो जीवन को पोषण देता है। जहां देना और लेना साथ चलते हैं, वहां जीवन बहता रहता है। जीवन से जुड़े उदाहरण इसे हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। किसान धरती की सेवा करता है, धरती उसे अन्न लौटाती है। शिक्षक ज्ञान देता है, समाज संस्कार प्राप्त करता है। परिवार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ देता है, तभी प्रेम बना रहता है। जहां केवल लेना होता है, वहां जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का अत्यंत सुंदर नियम सिखाता है। जीवन केवल लेने से नहीं चलता, जीवन देने से खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ भाव से जियो, यही भाव तुम्हारी कामधेनु बनेगा। जब कर्म समर्पण बन जाता है तो प्रकृति स्वयं हमारा साथ देने लगती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे यज्ञ और देवताओं के बीच का गहरा संबंध। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को पोषित करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण जैसे जीवन की एक पूरी परिक्रमा अर्जुन को दिखाते हैं। वे शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, जीवन अकेले नहीं चलता, ये संसार परस्पर संबंध से चलता है। मनुष्य कुछ देता है तो प्रकृति कुछ लौटाती है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य कृतज्ञता प्रकट करता है और देवता अर्थात प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां उसके जीवन को संतुलन में रखती हैं।
ये कोई सौदा नहीं है, ये लेन देन नहीं है, ये सहयोग है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब देना और पाना संतुलित होता है तभी जीवन फलता फूलता है। जहां केवल मांग होती है वहां तनाव जन्म लेता है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां शांति उतरती है। जीवन से जुड़े उदाहरण, इसे हम प्रतिदिन अपने आसपास देखते हैं। हम पेड़ लगाते हैं, वे हमें प्राणवायु देते हैं। हम जल का सम्मान करते हैं, वो जीवन बनकर लौटता है। परिवार में जब हर व्यक्ति दूसरे का ध्यान रखता है तभी घर सच में घर बनता है। जहां केवल अपेक्षा होती है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें कृतज्ञता और सहयोग का गहरा मंत्र देता है। तुम जीवन को पोषित करो, जीवन तुम्हें पोषित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम देना सीख जाते हो तब प्रकृति तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखने लगती है। यही यज्ञ का रहस्य है, परस्पर भाव। अगले श्लोक में श्री कृष्ण एक कठोर पर अत्यंत आवश्यक सत्य बताएंगे, जो केवल लेता है वो अंततः क्या बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से पोषित देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, पर जो व्यक्ति उन उपहारों को कर्तव्य और कृतज्ञता के भाव से अर्पित किए बिना स्वयं ही भोग लेता है, वो चोर के समान है। कथारूप व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। वे अर्जुन से गंभीर स्वर में कहते हैं, अर्जुन, केवल लेना और लौटाना भूल जाना यही चोरी है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि भोग मत करो, वे ये समझा रहे हैं, भोग अधिकार नहीं है, भोग उत्तरदायित्व के साथ आता है। जब जीवन हमें देता है स्वास्थ्य, अन्न, जल, अवसर, तो क्या हम कभी रुककर पूछते हैं, मैं क्या लौटा रहा हूं? यज्ञ का अर्थ यही है, जो मिला है उसे आगे बढ़ाना, जो जीवन से लिया गया है उसे जीवन को ही समर्पित करना। जीवन से जुड़े उदाहरण, इसे हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं। घर में भोजन बनता है, यदि कोई केवल खाता रहे और कभी हाथ न बटाए तो धीरे धीरे अपनापन टूटने लगता है। हम प्रकृति से लेते हैं, यदि लौटाते नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है। समाज हमें देता है, यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जब देना बंद हो जाता है तब भोग भी बोझ बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जिम्मेदारी के साथ जीना सिखाता है। जो मिला है वो केवल मेरा नहीं है, वो एक प्रवाह है आगे बढ़ाने के लिए। श्री कृष्ण का संदेश बहुत कोमल है। भोगो पर कृतज्ञता के साथ, लो पर लौटाना मत भूलो। जब जीवन लेने और देने का यज्ञ बन जाता है तब कोई भी भोग हमें बांध नहीं सकता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे यज्ञ से शुद्ध हुआ अन्न मन और जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्व अघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के बाद शेष बचे अन्न को ग्रहण करने वाले सज्जन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन बनाकर खाते हैं वे वास्तव में पाप ही ग्रहण करते हैं। कथा रूप व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण भोजन की बात नहीं कर रहे, वे भावना की बात कर रहे हैं। वे अर्जुन से बहुत शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, अन्न केवल पेट नहीं भरता, अन्न मन भी बनाता है। जिस भाव से भोजन पकाया जाता है उसी भाव से मन का निर्माण होता है। जब अन्न कृतज्ञता से पकाया जाए, बांटने की भावना से बनाया जाए और प्रभु को अर्पित होकर ग्रहण किया जाए तो वही अन्न मन को शुद्ध करता है। पर जब भोजन केवल मेरे लिए बनता है, केवल भोग के लिए खाया जाता है, तो वही अन्न मन में अशांति बो देता है। श्री कृष्ण हमें ये समझा रहे हैं, भोजन का प्रभाव शरीर पर नहीं, सीधे चित्त पर पड़ता है। जीवन से जुड़े उदाहरण, इसे बहुत सरलता से समझा जा सकता है।
जब माँ प्रेम से भोजन बनाती है तो वही साधारण भोजन अमृत जैसा लगता है, पर जब हम जल्दबाजी में, क्रोध में या स्वार्थ के भाव से खाते हैं तो पेट तो भर जाता है पर मन खाली रह जाता है। इसी कारण कुछ घरों में साधन कम होते हुए भी शांति होती है और कुछ स्थानों पर सब कुछ होते हुए भी अशांति बनी रहती है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का एक बहुत सुंदर सूत्र देता है। केवल ये नहीं कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये कि किस भाव से खाते हैं, यही निर्णायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को यज्ञ बनाकर जीता है उसके लिए हर कौर मुक्ति की ओर एक कदम बन जाता है। यदि संभव हो तो दिन में एक बार क्षण भर रुककर कृतज्ञता अनुभव करें। एक भाव रखें बांटने का और एक स्मरण रखें, ये प्रभु की देन है। यही छोटा सा यज्ञ जीवन को भीतर से पवित्र बना देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। श्लोक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण मानो जीवन का पूरा मानचित्र अर्जुन के सामने खोल देते हैं। वे शांत और गहरे स्वर में कहते हैं, अर्जुन, इस सृष्टि में कुछ भी अकेले नहीं होता। अन्न हमें जीवन देता है, वर्षा अन्न को जन्म देती है, यज्ञ वर्षा को आमंत्रित करता है और यज्ञ कर्म से ही संभव होता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म से ही जीवन चलता है और जब कर्म यज्ञ भाव से किया जाता है तो प्रकृति स्वयं सहयोग करती है। ये एक पवित्र चक्र है। इस चक्र में देना, पाना, लौटाना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इस चक्र में से देने का भाव निकाल दिया जाए तो पूरा संतुलन टूट जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे अपने आसपास ध्यान से देखिए। किसान खेत में परिश्रम करता है, तभी धरती अन्न देती है। जब प्रकृति का सम्मान होता है, तभी वर्षा समय पर आती है। परिवार में जब हर सदस्य अपना योगदान देता है, तभी घर चलता है। जहां कोई ये कहने लगे, मैं क्यों दूं, वहीं से ये जीवन चक्र धीरे धीरे टूटने लगता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जुड़े हुए जीवन की याद दिलाता है। तुम अकेले नहीं जी रहे हो, तुम्हारा हर कर्म पूरी सृष्टि को स्पर्श करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को यज्ञ बना देते हो, तब प्रकृति स्वयं तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसलिए कर्म से भागो मत, कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि यही कर्म अन्न भी है, वर्षा भी है और अंततः जीवन भी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर अर्थात परम सत्य से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापक परम ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के मूल तक ले जाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जिस कर्म को तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण नहीं है। कर्म की जड़ मनुष्य में नहीं है, कर्म की जड़ ब्रह्म में है। कृष्ण समझाते हैं, ब्रह्म से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से कर्म का विधान आया और उसी कर्म से ये सृष्टि चल रही है। अर्थात तुम जब कर्म करते हो तो केवल संसार का काम नहीं कर रहे होते, तुम अनजाने में ब्रह्म की व्यवस्था में सहभागी बन रहे होते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, परम सत्य हर समय यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। जहाँ कर्म समर्पण बन जाता है, वहाँ स्वयं ब्रह्म उपस्थित हो जाता है। कर्म यदि स्वार्थ से हो तो वो बंधन बनता है, और कर्म यदि यज्ञ भाव से हो तो वही कर्म ईश्वर से जोड़ने वाला सेतु बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे ऐसे समझिए,
जब कोई व्यक्ति अपने काम को केवल नौकरी समझता है तो थक जाता है, पर जब वही काम सेवा और उत्तरदायित्व बन जाता है तो भीतर संतोष उतर आता है। जब कर्म केवल मेरा लाभ बनता है तो वो छोटा हो जाता है, और जब कर्म किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। कर्म का मूल्य काम में नहीं, भाव में छिपा होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें कर्म का दिव्य स्वरूप दिखाता है। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, यदि उसे यज्ञ भाव से कर दो तो वो साधारण नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ यज्ञ है वहाँ ब्रह्म है, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ कर्म बंधन नहीं बनता, वो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसलिए अपने कर्म को छोटा मत समझो, उसे पवित्र बनाओ, उसे समर्पण से भरो, क्योंकि वही कर्म तुम्हें धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16। श्लोक एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघालुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, जो मनुष्य इस संसार में चल रहे इस कर्म यज्ञ के चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो केवल इंद्रियों के सुख में रम जाता है, वह पाप में जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो जाता है। अब वे केवल समझा नहीं रहे, अब वे चेतावनी दे रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें जीवन का पूरा चक्र दिखाया। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये चक्र है या नहीं, प्रश्न ये है, क्या तुम इसके साथ चल रहे हो? जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, जो कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस सुख चाहिए, मुझे बस भोग चाहिए, वह इस पवित्र चक्र को तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन तो जी रहा होता है, पर उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। वह केवल इंद्रियों का दास बन जाता है। आज अच्छा लगा तो किया, आज मन नहीं किया तो छोड़ दिया। ऐसा जीवन दिशा खो देता है। कृष्ण बहुत करुणा से कहते हैं, अर्जुन, जो जीवन देने के नियम को नहीं मानता, वह धीरे धीरे भीतर से सूखने लगता है। सांस चलती रहती है, पर जीवन का रस समाप्त हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण इसे हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। कोई व्यक्ति केवल कमाने में लगा है, पर किसी के काम नहीं आता। कोई केवल अपने सुख की सोचता है, पर भीतर हमेशा खाली रहता है। कोई कहता है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, पर धीरे धीरे वह अकेला पड़ जाता है। जब मनुष्य केवल उपभोग करता है और योगदान नहीं देता, तो जीवन बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, जीवन सहभागिता का नाम है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाता है। यदि हम जीवन से केवल लेते रहेंगे तो जीवन हमें थका देगा, और यदि हम जीवन को कुछ लौटाना सीख लेंगे तो जीवन हमें उठा लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस यज्ञ चक्र के साथ चलता है उसका जीवन सार्थक बनता है, और जो केवल इंद्रियों के पीछे दौड़ता है उसका जीवन व्यर्थ बह जाता है। इसलिए अपने जीवन से पूछिए, मैं केवल भोग रहा हूं या कुछ दे भी रहा हूं? यही प्रश्न जीवन को अर्थ देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17। श्लोक यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से भी ऊपर के स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें बताया कि कर्म क्यों आवश्यक है, लेकिन अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि वो कौन है जिसके लिए कर्म भी बंधन नहीं रहता। जो मनुष्य बाहर सुख खोजता है उसके लिए कर्म अनिवार्य है, पर जो मनुष्य भीतर आत्मा में ही विश्राम पा लेता है, जिसे शांति किसी वस्तु से नहीं अपने अस्तित्व से मिलती है, उसके लिए कुछ पाने को शेष नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मा में ही आनंद मिल गया
उसे संसार कुछ दे नहीं सकता और कुछ छीन भी नहीं सकता। उसके लिए कर्म मजबूरी नहीं रहता, वो स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। वो करता है पर पाने के लिए नहीं, वो चलता है पर लक्ष्य के बोझ के साथ नहीं। वो कर्म करता है पर भीतर पूर्ण रहता है। ऐसा मनुष्य अकर्म में स्थित होकर भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति दिन रात भाग रहा है क्योंकि भीतर खाली है। दूसरा व्यक्ति शांत भाव से काम करता है क्योंकि भीतर भरा हुआ है। पहला काम करता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, दूसरा काम करता है क्योंकि करना स्वाभाविक है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर संतोष पा लेता है, उसी दिन दुनिया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब प्रशंसा भी उसे ऊपर नहीं उठाती और निंदा भी उसे तोड़ नहीं पाती। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आत्मिक परिपूर्णता का दर्शन कराता है। जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे, कर्म हमें दौड़ाता रहेगा, पर जिस दिन हम भीतर टिकना सीख लेते हैं, उसी दिन कर्म बोझ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए जीवन किसी कमी की पूर्ति नहीं, एक सहज प्रवाह बन जाता है। ये अवस्था दुर्लभ है, पर यही परम शांति का द्वार है। कर्म तब भी चलता है, पर आत्मा शांत रहती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18। श्लोक। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। 3.18। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे आत्मतृप्त पुरुष के लिए न तो कर्म करने से कोई लाभ होता है और न कर्म न करने से कोई हानि। वो किसी भी प्राणी पर अपने प्रयोजन के लिए निर्भर नहीं रहता। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण उस आत्मस्थित पुरुष का और भी गहरा चित्र खींचते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो आत्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए कर्म साधन नहीं रह जाता। वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता और कुछ खोने के भय से कर्म नहीं छोड़ता। उसकी स्थिति भीतर से पूर्ण होती है। न कर्म उसे बढ़ा सकता है, न अकर्म उसे घटा सकता है। कृष्ण समझाते हैं, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होकर नहीं जीता। वो न प्रशंसा पर टिका होता है, न सहयोग पर निर्भर होता है, न परिणाम की प्रतीक्षा में उलझता है। वो संसार में रहता है, पर संसार उस पर अधिकार नहीं कर पाता। उसकी शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वो भीतर से प्रस्फुटित होती है। ऐसा मनुष्य भीड़ में रहकर भी अकेला नहीं होता और अकेले में रहकर भी खाली नहीं होता। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम जीवन में पहचान सकते हैं। कुछ लोग सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग साधारण जीवन में भी संतुलित रहते हैं। पहले को हर समय किसी न किसी सहारे की आवश्यकता रहती है, दूसरे को किसी सहारे की तलाश नहीं होती। वो कार्य करता है पर अपेक्षा नहीं पालता। वो संबंध निभाता है पर पकड़ नहीं बनाता। यही आत्मतृप्ति की पहचान है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आत्मिक स्वतंत्रता का दर्शन कराता है। जब मनुष्य अपने भीतर पूर्ण हो जाता है, तब बाहरी सहारे अपने आप छूटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है, वो संसार में रहते हुए भी संसार पर निर्भर नहीं रहता। यही स्थिति सच्ची मुक्ति की झलक है। कर्म तब भी होता है, पर बंधन नहीं बनता। संबंध तब भी रहते हैं, पर जकड़न नहीं होती। यही गीता की मौन साधना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19। श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तुम आसक्ति को छोड़कर सदैव अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम स्थिति को प्राप्त करता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को पूरी तरह संतुलन में ले आते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया कि आत्मतृप्त पुरुष को कुछ करना शेष नहीं रहता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म छोड़ देता है। वो कर्म नहीं छोड़ता, वो आसक्ति छोड़ता है।
कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म में फंस जाना भी समाधान नहीं है। समाधान है आसक्ति का त्याग। जब कर्म मुझे चाहिए से होता है तो वो बंधन बनता है, और जब कर्म हो रहा है के भाव से होता है तो वही कर्म मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो पर परिणाम को अपने सिर पर मत उठाओ। कर्तव्य निभाओ पर फल को अपना मत समझो। ऐसा कर्म मनुष्य को ऊपर उठाता है। कर्म तब साधना बन जाता है, और साधना मनुष्य को परम स्थिति तक पहुंचा देती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। एक व्यक्ति सफलता के डर में काम करता है, वो भीतर से थक जाता है। दूसरा व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, वो भीतर से शांत रहता है। पहला हर परिस्थिति में टूटता और उछलता रहता है, दूसरा हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। अंतर काम में नहीं है, अंतर आसक्ति में है। जब मन परिणाम से चिपक जाता है तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब मन समर्पण में टिक जाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का सबसे व्यावहारिक रहस्य देता है। कर्म करना जीवन है, आसक्ति छोड़ना साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को निभाता है और फल को प्रभु पर छोड़ देता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। न कर्म छोड़ो, न संसार छोड़ो, केवल आसक्ति छोड़ दो। यही कर्म योग है, यही गीता का हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20। श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जनक जैसे महापुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखकर तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने इतिहास का द्वार खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कर्म योग कोई नया मार्ग नहीं है, ये वही मार्ग है जिस पर राजा जनक जैसे महापुरुष चले। राजा होकर भी वे भोग में नहीं डूबे, सत्ता होते हुए भी अहंकार में नहीं फंसे। वे राज्य चलाते रहे पर भीतर से मुक्त रहे। कृष्ण कहते हैं, जनक ने जंगल जाकर मोक्ष नहीं पाया, उन्होंने राजमहल में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ये मत समझो कि सिद्धि केवल त्याग से आती है। सिद्धि आती है सही भाव से किए गए कर्म से। फिर श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जो करते हो वो दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है तो सामान्य जन उसी का अनुसरण करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, लोक संग्रह को देखकर कर्म करो, अर्थात समाज को जोड़ने के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए। यदि तुम युद्ध से हट जाओगे तो लोग क्या सीखेंगे? वे भी अपने कर्तव्य से भागने लगेंगे। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम आज भी देख सकते हैं। जब माता पिता कर्तव्य निभाते हैं तो बच्चे संस्कार सीखते हैं। जब गुरु ईमानदारी से पढ़ाता है तो समाज मजबूत होता है। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने स्थान से पलायन करता है तो कई जीवन दिशाहीन हो जाते हैं। एक व्यक्ति का कर्म अनेक जीवनों को प्रभावित करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन की गहरी जिम्मेदारी का बोध कराता है। हम जो करते हैं वो केवल हमारा नहीं रहता, हमारा आचरण दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ तो अनेक दीप अपने आप जल उठते हैं। इसलिए कर्म करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, लोक संघर्ष के लिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21। श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जो आचरण अपने जीवन में स्थापित करता है, समाज उसी को प्रमाण मानकर उसका अनुसरण करता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल उसके व्यक्तिगत जीवन की नहीं, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। वे शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम जो करते हो वह केवल तुम्हारा कर्म नहीं रहता। तुम्हारा आचरण दूसरों के लिए दिशा बन जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब कोई साधारण व्यक्ति गलत करता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, पर जब कोई श्रेष्ठ, कोई नेतृत्व में खड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट जाता है तो केवल वह नहीं गिरता, उसके साथ अनेक जीवन डगमगा जाते हैं। लोग उपदेश नहीं देखते, वे आचरण देखते हैं। वे ये नहीं सुनते कि तुम क्या कहते हो, वे ये देखते हैं कि तुम क्या करते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन समाज के लिए आईना होता है। यदि वह ईमानदारी से चले तो समाज स्थिर रहता है। यदि वह पलायन करे तो समाज भ्रम में पड़ जाता है। अर्जुन, यदि तुम युद्ध से हट जाओगे तो लोग क्या सीखेंगे? वे भी अपने कर्तव्य से भागना सही समझने लगेंगे। इसलिए तुम्हारा कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह लोक धर्म बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम अपने जीवन में प्रतिदिन देखते हैं। जब माता पिता संयम से रहते हैं तो बच्चे संस्कार सीखते हैं। जब गुरु ईमानदारी से पढ़ाता है तो शिष्य जीवन का अर्थ समझते हैं। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने दायित्व से पीछे हटता है तो कई लोग भी रास्ता खो देते हैं। नेतृत्व शब्दों से नहीं बनता, नेतृत्व आचरण से बनता है। एक व्यक्ति का जीवन हजारों जीवनों को दिशा दे सकता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें बहुत गहरी जिम्मेदारी का बोध कराता है। हम जो करते हैं वह केवल हमारा नहीं रहता, हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं सही दिशा में चलोगे तो बिना बोले भी अनेक लोग सही मार्ग पर आ जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को हल्का मत समझो, तुम्हारा आचरण किसी के लिए प्रकाश बन सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। श्लोक न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। 3:2:2। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो करना शेष हो। न तो मुझे कुछ प्राप्त करना है, न ही कुछ पाना बाकी है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूं। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक अत्यंत गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं पूर्ण हूं, मेरे लिए न कोई लक्ष्य शेष है, न कोई अभाव। तीनों लोक मेरे भीतर स्थित हैं, फिर भी देखो मैं कर्म करता हूं। कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं मजबूरी में करता हूं। वे कहते हैं, मैं आवश्यकता से नहीं, उदाहरण के लिए कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो सृष्टि की गति रुक जाए। मैं संसार को चलाने के लिए नहीं,
संसार को सिखाने के लिए कर्म करता हूं। श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं, कर्म केवल अपूर्ण मनुष्य के लिए नहीं होता, कभी कभी कर्म पूर्ण आत्मा की करुणा होता है। कृष्ण स्वयं पूर्ण होते हुए भी सारथी बनते हैं, राजा होते हुए भी सेवक का स्थान लेते हैं, क्योंकि उनका कर्म स्वार्थ से नहीं, लोक कल्याण से जन्म लेता है। अर्जुन, यदि पूर्ण पुरुष भी कर्म करता है, तो तुम जैसे साधक के लिए कर्म से भागना कैसे उचित हो सकता है? जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम जीवन में भी देख सकते हैं। एक ज्ञानी गुरु कुछ पाने के लिए नहीं पढ़ाता, वो इसलिए पढ़ाता है क्योंकि करुणा भीतर से बहती है। एक सच्चा माता पिता कर्तव्य नहीं निभाते, वे प्रेम में सेवा करते हैं। जब मनुष्य भीतर से पूर्ण होता है, तब कर्म बोझ नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म कमी से नहीं, करुणा से भी किया जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का सबसे सुंदर आदर्श दिखाता है। पूर्ण होकर भी कर्म करना श्रेष्ठता है। कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए जीना ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर कुछ चाहिए नहीं रहता, तब जो किया जाता है वही सबसे पवित्र कर्म होता है, क्योंकि वो प्रेम से जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23। श्लोक। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, यदि मैं कभी भी सावधानीपूर्वक कर्म न करूं, यदि मैं कर्म से हट जाऊं, तो सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म के महत्व की गहराई समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य शब्दों से नहीं सीखता, मनुष्य देखकर सीखता है। यदि मैं जो सबका आदर्श हूं, कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग यही समझेंगे कि कर्म आवश्यक नहीं है। और जब लोग कर्म छोड़ देंगे, तो जीवन की व्यवस्था बिखर जाएगी। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, लोग ये नहीं पूछेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा, वे केवल ये देखेंगे कि मैंने छोड़ा। इसीलिए मैं सदैव कर्म में प्रवृत्त रहता हूं। मैं कर्म इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ पाना है, मैं कर्म करता हूं ताकि मनुष्य मार्ग न खो दे। कृष्ण ये समझा रहे हैं, नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व आचरण से जन्म लेता है। और जो ऊंचाई पर खड़ा होता है, उसका प्रत्येक कदम अनेक जीवनों को दिशा देता है। अर्जुन, यदि तुम युद्ध से हट जाओगे, तो असंख्य योद्धा भी कर्तव्य से भागने लगेंगे। इसीलिए तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं है, वो लोक धर्म बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम अपने आसपास रोज देखते हैं। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति गलत मार्ग अपनाता है, तो बहुत से लोग उसे सही मान लेते हैं। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आलस्य दिखाता है, तो पूरा वातावरण ढीला पड़ जाता है। एक व्यक्ति का आचरण सैकड़ों मनों को प्रभावित करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को और अधिक सजग होना पड़ता है, क्योंकि उसकी चूक केवल उसकी नहीं रहती। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जिम्मेदारी की ऊंचाई सिखाता है। यदि जीवन ने तुम्हें किसी स्थान पर खड़ा किया है, तो वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए संकेत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऊपर खड़ा है उसे और सावधान होकर चलना होता है, क्योंकि उसकी दिशा अनेक जीवनों की दिशा बन जाती है। इसलिए अपने कर्म को हल्के में मत लो, तुम्हारा आचरण किसी के लिए प्रकाश बन सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24। श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरश्च च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं, तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे,
मैं वर्ण संकर का कारण बन जाऊं और इस प्रकार इन प्रजाओं का विनाश कर दूं। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्म केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है, कर्म सृष्टि की व्यवस्था है। यदि मैं, जो इस व्यवस्था का आधार हूं, कर्म से हट जाऊं तो संतुलन टूट जाएगा, लोगों की मर्यादा डगमगा जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब श्रेष्ठ लोग कर्म छोड़ते हैं तो समाज की रीढ़ कमजोर हो जाती है, मर्यादा टूटती है, कर्तव्य बिखर जाता है और जीवन दिशाहीन हो जाता है। यही वर्ण संकर है। ये केवल जाति का मिश्रण नहीं, ये मूल्यों का भ्रम है। जब लोग ये नहीं जानते कि उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, तब समाज भीतर से टूटने लगता है। श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं, कर्म छोड़ना केवल स्वयं को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए मैं कर्म करता हूं, इसीलिए मैं मर्यादा बनाए रखता हूं, इसीलिए मैं उदाहरण बनकर चलता हूं। क्योंकि यदि व्यवस्था ही टूट जाए तो मनुष्य का कल्याण संभव नहीं रहता। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे आज के जीवन में भी समझा जा सकता है। जब परिवार में बड़े अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो बच्चों का मार्ग भटकने लगता है। जब शिक्षक अपने धर्म से हटता है तो पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। जब नेतृत्व कर्तव्य से दूर होता है तो समाज अव्यवस्था में चला जाता है। व्यवस्था केवल नियमों से नहीं चलती, वो आचरण से चलती है, और आचरण श्रेष्ठ लोगों से जन्म लेता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें कर्म की सामाजिक शक्ति का बोध कराता है। हम जो करते हैं वो केवल हमारा नहीं रहता, हमारा त्याग, हमारी लापरवाही, हमारी सजगता, सबका प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने कर्तव्य से हट जाओगे तो केवल तुम नहीं गिरोगे, अनेक जीवन तुम्हारे साथ डगमगा जाएंगे। इसीलिए कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, सही भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25। श्लोक। सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए, पर बिना आसक्ति के, लोक कल्याण की इच्छा से। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सबसे सुंदर संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है क्योंकि वो बंधा हुआ है। उसकी इच्छा उसे चलाती है, उसका भय उसे दौड़ाता है। वो फल के लिए कर्म करता है, इसलिए थक जाता है। पर ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, पर उसका कारण अलग होता है। वो कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बचाने के लिए नहीं, वो करता है लोक कल्याण के लिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी कर्म छोड़ता नहीं, वो कर्म को शुद्ध करता है। वो वही कर्म करता है जो सामान्य लोग करते हैं, पर भीतर का भाव बदल जाता है। अज्ञानी कहता है मुझे चाहिए, ज्ञानी कहता है होना चाहिए। अज्ञानी कर्म में बंधता है, ज्ञानी कर्म से समाज को जोड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए ताकि समाज बिखरे नहीं, पर भीतर से वो आसक्ति से मुक्त रहे। यही लोक संग्रह है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में सहज रूप से देखा जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल अपनी सफलता के लिए काम करता है। एक सज्जन व्यक्ति समाज की भलाई को भी साथ लेकर चलता है। दोनों बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, पर भीतर का भाव सब कुछ बदल देता है। एक का कर्म बोझ बनता है, दूसरे का कर्म सेवा बन जाता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत काम करते हुए भी थकते नहीं, और कुछ लोग थोड़ा करके भी टूट जाते हैं। अंतर श्रम में नहीं, भाव में है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें जीवन का अत्यंत सुंदर मार्ग दिखाता है। कर्म से भागो मत, कर्म में डूबो भी मत। कर्म को शुद्ध करो, आसक्ति छोड़कर कर्म करो, स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञानी कर्म करता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए दीप बन जाता है, और यही सच्चा लोक संग्रह है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम
कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे, उसे स्वयं योग युक्त होकर सभी कर्म करते हुए दूसरों को भी कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत कोमल और गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति एक ही स्तर पर नहीं होता। कोई अभी सीख रहा है, कोई अभी संघर्ष में है, कोई अभी इच्छा और भय के बीच जी रहा है। यदि तुम उन्हें अचानक कह दोगे सब कुछ मिथ्या है, सब छोड़ दो, तो उनका मन टूट जाएगा, वे भ्रमित हो जाएंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसके भीतर अभी कर्म की पकड़ है उसे कर्म से दूर मत करो, उसे धीरे धीरे शुद्ध कर्म की ओर ले जाओ। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि दूसरों को अस्थिर कर दिया जाए, ज्ञान का अर्थ है दूसरों को संभालना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि वे स्वयं संतुलित रहें, योग में स्थित रहें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें। उपदेश से नहीं, आचरण से। यदि ज्ञानी स्वयं कर्म करता रहेगा तो अज्ञानी भी कर्म को सम्मान देना सीखेंगे। इस तरह समाज बिखरता नहीं, धीरे धीरे ऊपर उठता है। यही सच्चा मार्ग है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत सहज रूप से देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो अभी संघर्ष में है उसे ये कह दिया जाए सब छोड़ दो, तो वे डर जाएगा। पर यदि कोई शांत व्यक्ति स्वयं कर्म करते हुए संतुलन दिखाए तो सामने वाला धीरे धीरे सीखने लगता है। माता पिता बच्चों को उपदेश से कम अपने व्यवहार से अधिक सिखाते हैं। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं, सत्य को थोपो मत, सत्य को जियो। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें करुणा और विवेक की शिक्षा देता है। हर मन एक ही गति से नहीं चलता, इसलिए ज्ञानी का धर्म है तोड़ना नहीं, जोड़ना, भ्रम फैलाना नहीं, स्थिरता देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं संतुलन में रहकर कर्म करता है वही दूसरों को भी ऊपर उठा सकता है। ज्ञान का सबसे सुंदर रूप करुणा से भरा आचरण है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27। श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, पर अहंकार से मोहित मनुष्य ये मान लेता है कि मैं ही करता हूं। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के सबसे सूक्ष्म जाल से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तू कहता है मैं कर रहा हूं, पर जरा गहराई से देख। तेरा शरीर प्रकृति से बना है, तेरा मन प्रकृति से चलता है, तेरी बुद्धि भी प्रकृति के गुणों से संचालित है, फिर ये मैं कहां से आया? कृष्ण समझाते हैं, कभी रजोगुण तुम्हें दौड़ाता है, कभी तमोगुण तुम्हें रोक देता है, कभी सत्वगुण तुम्हें शांत करता है। प्रकृति हर क्षण अपना खेल खेल रही है और मनुष्य बीच में खड़ा होकर कह देता है, ये सब मैंने किया। यही अहंकार है और यही अहंकार बंधन की जड़ है। जब मनुष्य कर्तापन अपने ऊपर ले लेता है तब कर्म उसे बांध देता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, वे कह रहे हैं कर्तापन छोड़ दो। जब कर्म हो रहा है पर मैं पीछे हट जाए तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत सहज रूप से समझा जा सकता है। कोई कहता है मैंने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुआ, पर वो भूल जाता है स्वास्थ्य भी मिला, समय भी मिला, परिस्थिति भी मिली, लोगों का सहयोग भी मिला। सब कुछ केवल उसके वश में नहीं था। जब असफलता आती है तो वही मैं टूट जाता है, क्योंकि उसने सब भार अपने ऊपर रख लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये समझ लेता है कि कर्म प्रकृति से हो रहा है वो हल्का हो जाता है, और जो मैं ही करता हूं कहता है वो भीतर से भारी होता चला जाता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अहंकार की पहचान कराता है।
कर्म समस्या नहीं है, समस्या है कर्तापन। जब तक हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ही कारण हूं, तब तक बंधन बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म होने दो, पर मैं को पीछे हटा दो। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, वो प्रवाह बन जाएगा। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28। श्लोक तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तेति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति तत्व को जानने वाला है वह यह समझ लेता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। ऐसा जानकर वह कर्म में आसक्त नहीं होता। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जिसने सत्य को देख लिया वह अब भ्रम में नहीं रहता। वह यह नहीं कहता मैं कर रहा हूं, वह यह समझ लेता है प्रकृति के गुण आपस में ही क्रिया कर रहे हैं। नेत्र देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है और आत्मा केवल साक्षी बनी हुई है। कृष्ण समझाते हैं, जब यह बोध जाग जाता है तो मनुष्य कर्म में उलझता नहीं। वह कर्म करता है पर भीतर चिपकता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है यह शरीर कर रहा है, यह मन कर रहा है, ये गुण कर रहे हैं, मैं तो केवल देख रहा हूं। यही तत्वज्ञान है। और जहां यह दृष्टि आ जाती है वहां आसक्ति अपने आप गिर जाती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में इस प्रकार समझा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति अचानक क्रोधित हो जाता है और बाद में कहता है मुझसे हो गया, मेरा मन नहीं था, तब वह सच्चाई के पास पहुंचता है। उस समय रजोगुण हावी था, उस समय विवेक सोया हुआ था। जिस दिन मनुष्य इस प्रक्रिया को समझ लेता है उस दिन वह स्वयं से लड़ना छोड़ देता है। वह स्वयं को दोष नहीं देता और दूसरों से भी चिपकता नहीं। वह भीतर से शांत होने लगता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें जीवन को देखने की नई दृष्टि देता है। जब हम समझ जाते हैं कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, तब अहंकार ढीला पड़ने लगता है। कर्म चलता रहता है पर मन बंधता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह जान लिया वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। यही विवेक है, यही तत्वज्ञान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29। श्लोक प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविद् न विचालयेत्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुणों और उनके कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण सत्य को नहीं जानते, उन्हें ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्यों की आंतरिक अवस्था का भेद बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, सब लोग एक ही स्तर पर नहीं होते। कुछ लोग अभी प्रकृति के गुणों के प्रभाव में जी रहे होते हैं। कभी इच्छा उन्हें खींचती है, कभी भय उन्हें रोकता है, कभी आलस्य उन्हें गिरा देता है। वे जो करते हैं अज्ञान से नहीं, स्वभाव से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन गुणों से मोहित हैं, वे अभी सत्य को पूरी तरह देख नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों को डांटना नहीं चाहिए, उन पर ज्ञान थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरा मन सत्य का भार सह नहीं पाता। यदि उस पर अचानक ऊंचा ज्ञान डाल दिया जाए तो वो टूट जाता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो स्वयं जान गया है उसका कर्तव्य है समझना, धैर्य रखना और मार्ग दिखाना, हिला देना नहीं। क्योंकि जो अभी चलना सीख रहा है उसे दौड़ाया नहीं जाता, उसे सहारा दिया जाता है। यही करुणा है, यही सच्चा ज्ञान है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम जीवन में सहज रूप से देखते हैं। एक बच्चा
अभी सीख रहा होता है। यदि उससे वही अपेक्षा रखी जाए जो एक बड़े से रखते हैं, तो वो डर जाएगा। एक नया साधक यदि अचानक कठोर वैराग्य की बातें सुने, तो उसका मन उलझ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठो। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं। जो अभी बंधन में है, उसे झकझोरो मत। उसे प्रेम से बंधन ढीला करना सिखाओ। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ज्ञान के साथ करुणा का संतुलन सिखाता है। सत्य जान लेना पर्याप्त नहीं है। सत्य को दूसरे के लिए सहज बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं मुक्त है वो दूसरों को गिराता नहीं, वो उन्हें धीरे धीरे उठाता है। यही गुरु का मार्ग है, यही गीता का हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। 3:30। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके अध्यात्म में स्थिर चित्त से, आशा और ममता से रहित होकर, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, मन के ज्वर से मुक्त होकर। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का अंतिम और पूर्ण सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब ना तो कर्म छोड़ने की आवश्यकता है, ना कर्म से डरने की। बस एक काम कर, जो भी कर मुझे अर्पित कर दे। जब तू कर्म मुझे सौंप देगा तो उसका बोझ तुझ पर नहीं रहेगा। कृष्ण समझाते हैं, कर्म तब तक भारी होता है जब तक हम कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, इसका फल मुझे चाहिए। पर जब वही कर्म प्रभु को समर्पित हो जाता है तो वो साधना बन जाता है। फिर न आशा बांधती है, न निराशा तोड़ती है, न ममता जकड़ती है, न भय सताता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर पर क्रोध से नहीं, तू कर्म कर पर अहंकार से नहीं, तू आगे बढ़ पर मन के ताप के साथ नहीं। यही विगत ज्वर है। जब भीतर का ज्वर शांत हो जाता है तब कर्म युद्ध नहीं रहता, वो योग बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में गहराई से देखिए। जब हम किसी कार्य को अपने मान सम्मान से जोड़ लेते हैं तो हर परिणाम हमें जला देता है। पर जब वही कार्य ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो मन हल्का रहता है। एक सेवक थकता नहीं क्योंकि वो मैं नहीं ढोता। एक भक्त कर्म करता है पर चिंता नहीं उठाता। यही समर्पण का रहस्य है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक गीता का सबसे मधुर और सबसे मुक्तिदायक वचन है। जो भी करो मुझे अर्पित कर दो, फिर कर्म तुम्हें नहीं जलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण कर्म को पवित्र करता है, समर्पण मन को शांत करता है। जब कर्म प्रभु का हो जाता है तो चिंता अपने आप विदा हो जाती है। यही कर्म योग की पूर्णता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31। श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे इस उपदेश का नित्य श्रद्धा के साथ पालन करते हैं और इसमें दोष नहीं निकालते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत आश्वस्त करने वाला वचन देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये मार्ग कठिन नहीं है, इसके लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं,
इसके लिए त्यागी होना भी आवश्यक नहीं। बस एक बात चाहिए, श्रद्धा। जो मनुष्य मेरे वचनों को हृदय से स्वीकार करता है और उनमें दोष खोजने नहीं बैठता, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। वे कहते हैं जो निरंतर इस मार्ग पर चलता है उसकी गांठें स्वयं खुलने लगती हैं। कर्म उसका रहता है पर बंधन ढीला पड़ने लगता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है मन का खुलापन। ये भाव कि मैं अभी सब नहीं जानता पर मैं सीखने को तैयार हूं, और जब मन सीखने को तैयार होता है तो जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, तुलना नहीं करता और दोष नहीं ढूंढता, उसका चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में बंधन टिक नहीं पाता। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में ऐसे समझिए, कुछ लोग हर बात में शंका ढूंढते हैं, वे सीख नहीं पाते क्योंकि उनका मन बंद रहता है। और कुछ लोग सरलता से कहते हैं मैं प्रयास करूंगा। ऐसे लोगों का जीवन धीरे धीरे बदलता है। वे परिपूर्ण नहीं होते पर वे मुक्त होने लगते हैं। यही श्रद्धा का चमत्कार है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मुक्ति का सरल द्वार दिखाता है। श्रद्धा के साथ चलो, दोष दृष्टि छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे वचनों को विश्वास और सरलता से जीता है उसके कर्म उसे बांध नहीं पाते। मुक्ति दूर नहीं है, वो उसी कदम में छिपी है जो श्रद्धा से उठाया गया हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32। श्लोक ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग मेरे इस उपदेश में दोष निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से मोहित होकर अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण का स्वर करुण है पर अत्यंत स्पष्ट भी। वे अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, समस्या अज्ञान नहीं है, समस्या है अहंकार। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं सब जानता हूं, वो सीखना बंद कर देता है। ऐसा मन ज्ञान के सामने खड़ा नहीं होता। वो तर्क करता है, दोष खोजता है और भीतर से बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग बाहर से बहुत समझदार दिख सकते हैं पर भीतर से वे दिशा खो चुके होते हैं, क्योंकि ज्ञान खुले मन में उतरता है। बंद मुट्ठी में कुछ रखा नहीं जा सकता। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि प्रश्न मत करो, वे ये कह रहे हैं दोष दृष्टि से मत सुनो। जब सुनने का भाव ही खंडन का हो तो सत्य भी शोर लगने लगता है। ऐसा मन धीरे धीरे अपने ही भ्रम में उलझ जाता है और यही उसका पतन बन जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में सहज रूप से देखिए। कुछ लोग हर सलाह में कमी ढूंढते हैं। वे कहते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, पर वे स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका मन सुनने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बीच खड़ा होकर भी अंधा रह जाता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, ज्ञान का विरोध ज्ञान से नहीं होता, वो अहंकार से होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मन की एक बहुत सूक्ष्म बीमारी दिखाता है। दोष दृष्टि मन को बंद कर देती है और बंद मन कभी मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं सीखने वाला मन ही आगे बढ़ता है। जो हर बात में केवल खंडन करता है वो स्वयं को ही रोक देता है। इसलिए प्रश्न करो पर विनय के साथ, सोचो पर अहंकार के बिना। यही विवेक है, यही सुरक्षा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। श्लोक सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, फिर केवल बाहरी रोक टोक क्या कर पाएगी। कथा रूप व्याख्या।
अब श्री कृष्ण अर्जुन को मानव स्वभाव की गहराई समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य पूरी तरह स्वभाव से मुक्त नहीं हो जाता। प्रकृति भीतर गहराई तक बैठी होती है। संस्कार, आदतें, वृत्तियां ये अचानक नहीं छूटती। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, ये मत सोच कि केवल नियम बनाकर मन को बदल दिया जाएगा। मन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। यदि भीतर वही प्रवृत्ति जीवित है तो बाहरी संयम अधिक देर नहीं टिकता। आज रोक लिया, कल फिर उभर आएगा। कृष्ण समझाते हैं, प्रकृति को दबाया नहीं जाता, प्रकृति को समझा जाता है। और जब उसे सही दिशा मिल जाती है तब वही प्रवृत्ति साधना बन जाती है। इसीलिए गीता बलपूर्वक दमन का मार्ग नहीं सिखाती, वह रूपांतरण सिखाती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत सहजता से देख सकते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है। यदि वह केवल ऊपर से मुस्कान ओढ़ ले तो भीतर का क्रोध समाप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का है। यदि वह जबरन त्याग का अभिनय करे तो भीतर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि स्वभाव बदले बिना व्यवहार नहीं बदलता। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, पहले प्रकृति को पहचानो, फिर उसे शुद्ध करो। दमन नहीं, परिवर्तन। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अपने स्वभाव को लेकर सच्चा बनना सिखाता है। जो हम हैं उसे नकारो मत, पर उसी में फंसे भी मत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति को बल से नहीं, बोध से बदला जाता है। जब चेतना ऊंची होती है तो वही स्वभाव साधना का माध्यम बन जाता है। यही गीता का मार्ग है, स्वभाव के साथ चलकर स्वभाव से ऊपर उठना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34। श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित रहते हैं। मनुष्य को उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके मार्ग के शत्रु हैं। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अंदर के सबसे बड़े शत्रुओं से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, हर इंद्रिय के साथ दो छायाएं जुड़ी रहती हैं। एक है राग, जो कहता है मुझे ये चाहिए। दूसरा है द्वेष, जो कहता है ये मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य सोचता है कि ये भाव बाहर से आते हैं, पर वास्तव में ये भीतर ही जन्म लेते हैं। कृष्ण समझाते हैं, जब मन किसी वस्तु से चिपक जाता है तो वो राग बन जाता है, और जब वही वस्तु मन के विरुद्ध जाती है तो वही द्वेष बन जाता है। दोनों का मूल एक ही है, असंतुलन। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इनके वश में मत आना, क्योंकि राग भी बांधता है और द्वेष भी बांधता है। एक सुख के नाम पर, दूसरा पीड़ा के नाम पर। दोनों मनुष्य को अपने मार्ग से भटका देते हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव कर लेते हैं, फिर वही व्यक्ति यदि हमारी अपेक्षा पूरी न करे तो प्रेम क्षण में क्रोध बन जाता है। आज जो प्रिय है कल वही अप्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों राग द्वेष के दो छोर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें मन की सबसे सूक्ष्म चाल सिखाता है। राग और द्वेष दोनों शत्रु हैं। एक मीठा दिखता है, दूसरा कड़वा, पर दोनों हमें भीतर से बांध देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख से भी सावधान रहो और दुख से भी। जो मन इन दोनों से संतुलित रहता है वही सही मार्ग पर चलता है। यही आत्मसंयम है, यही योग की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म चाहे गुणों से रहित क्यों न हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, भले ही दूसरा धर्म अच्छी तरह निभाया गया हो। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराया धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके जीवन का सबसे स्पष्ट उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तू दूसरों को देखकर भ्रमित हो रहा है। तू सोच रहा है यदि मैं किसी और जैसा बन जाऊं तो शायद मुझे शांति मिल जाए। पर सुन, जो तेरा मार्ग नहीं है
वो तुझे शांति नहीं दे सकता। हर आत्मा अपनी प्रकृति के साथ जन्म लेती है। उसकी शक्तियां अलग हैं, उसकी भूमिका अलग है, उसका धर्म अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का जीवन बाहर से सुंदर दिख सकता है, पर भीतर वो तुझ पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वो तेरा स्वभाव नहीं है। यदि तू अपने धर्म से भागेगा तो भीतर भय बना रहेगा, क्योंकि तू अपने सत्य से दूर होगा। कृष्ण बहुत गहरे स्वर में कहते हैं, अपने धर्म में संघर्ष भी शुभ है, क्योंकि वो तुझे तेरे सत्य के पास ले जाता है। पराया धर्म आराम दे सकता है, पर आत्मा को धोखा देता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में हम रोज देखते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे की सफलता देखकर अपना मार्ग छोड़ देता है, पर कुछ समय बाद वो स्वयं को खो देता है, क्योंकि वो किसी और का जीवन जी रहा होता है। जो कार्य तेरे स्वभाव से नहीं जुड़ा, वो तुझे भीतर से तोड़ देगा। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुलना से नहीं, पहचान से जियो। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें हमारे जीवन की नींव दिखाता है। दूसरा बनने की कोशिश सबसे बड़ा भय है, और स्वयं बनकर जीना सबसे बड़ी साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मार्ग चुनो, भले वो कठिन हो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। स्वधर्म कठिन हो सकता है, पर वो मुक्त करता है। परधर्म आकर्षक हो सकता है, पर वो भीतर डर पैदा करता है। अपने धर्म में टिके रहो, यही जीवन की सुरक्षा है, यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। श्लोक। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि भार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? मानो किसी बल से प्रेरित होकर वो गलत कर्म करने को विवश हो जाता है। कथा रूप व्याख्या। यहां पहली बार अर्जुन का प्रश्न भीतर से फूट पड़ता है। वो केवल युद्ध नहीं पूछ रहा, वो मनुष्य की विवशता पूछ रहा है। वो कहता है, कृष्ण, मैं जानता हूं क्या सही है, फिर भी कई बार मैं वही नहीं कर पाता। मैं नहीं चाहता क्रोध करना, फिर भी क्रोध हो जाता है। मैं नहीं चाहता गलत बोलना, फिर भी शब्द निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता दुख देना, फिर भी दुख दे बैठता हूं। तो ये कौन है जो मुझे भीतर से धकेलता है? कौन सी शक्ति है जो बुद्धि के विरुद्ध भी मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है? अर्जुन का ये प्रश्न सिर्फ उसका नहीं है, ये हर मनुष्य की पीड़ा है। कृष्ण यहां मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, मैं जानता हूं फिर भी नहीं कर पाता, तभी समाधान शुरू होता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हम सभी ये अनुभव करते हैं। हम जानते हैं अहंकार ठीक नहीं है, फिर भी उभर आता है। हम जानते हैं आसक्ति दुख देती है, फिर भी छूटती नहीं। हम जानते हैं क्रोध नुकसान करता है, फिर भी रोक नहीं पाते। यही अर्जुन का प्रश्न है, कौन भीतर से मुझे विवश करता है? अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें ईमानदार आत्मस्वीकार सिखाता है। समस्या ये नहीं कि हम गिरते हैं, समस्या ये है कि हम गिरने की जड़ नहीं पहचानते। अर्जुन ने साहस किया है, उसने स्वीकार किया है, मैं जानता हूं फिर भी हार जाता हूं। और यही स्वीकार मुक्ति की शुरुआत है। अब श्री कृष्ण इस रहस्य को खोलने वाले हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बांधती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। श्लोक। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणम। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, ये कामना ही है, यही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये अत्यंत भोगी है, अत्यंत पापमय है। इसे ही इस संसार में मनुष्य का शत्रु जानो। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अदृश्य शत्रु का नाम बताते हैं जिससे हर मनुष्य जीवन भर लड़ता है। वे कहते हैं, अर्जुन, जिस शक्ति ने तुझे विवश किया वो कोई बाहर का शत्रु नहीं है,
वो भीतर बैठा है। उसका नाम है काम, कामना। जब वही काम पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध दो नहीं हैं, वे एक ही अग्नि के दो रूप हैं। रजोगुण से जन्मी ये अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। जितना दो उतना और मांगती है। आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी खड़ी हो जाती है, और जब कोई बाधा आती है तो वही इच्छा क्रोध का रूप ले लेती है। कृष्ण इसे महाशन कहते हैं, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, और महापापमा, क्योंकि यही मनुष्य को बार बार गिराती है। ये शत्रु तलवार से नहीं दिखता, ये मुस्कान में छिपा होता है, सुख के वेश में आता है और भीतर से विवेक को ढक देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इसे पहचानो, क्योंकि अज्ञात शत्रु सबसे खतरनाक होता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हम सब ने इसे जिया है। एक इच्छा आती है, बस ये मिल जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब कोई रोके तो भीतर आग जल उठती है। हम सोचते हैं ये क्रोध अचानक आ गया, पर वो अचानक नहीं होता, वो अधूरी इच्छा की राख से उठता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, काम ही क्रोध का पिता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें सबसे बड़ा सत्य दिखाता है। मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं है, वो भीतर है, और उसका नाम है असंयमित कामना। जब तक इच्छा हमें चलाती है, हम मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, काम को पहचानो, उससे लड़ो नहीं, उससे ऊपर उठो, क्योंकि यही शत्रु यदि वश में आ जाए तो वही ऊर्जा साधना बन जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण मैल से ढक जाता है और गर्भ झिल्ली से आवृत रहता है, उसी प्रकार ज्ञान कामना के द्वारा ढक जाता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत कोमल और सुंदर उपमा से मनुष्य की स्थिति समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो कहीं चला नहीं जाता, वो केवल ढक जाता है। जैसे अग्नि में आग की शक्ति बनी रहती है, पर धुआं उसे दिखने नहीं देता। जैसे दर्पण स्वयं प्रकाश नहीं खोता, पर उस पर जमी धूल प्रतिबिंब छिपा देती है। जैसे गर्भ में शिशु पूर्ण होता है, पर झिल्ली के कारण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तेरे भीतर भी ज्ञान है, पर कामना की परत उसे ढक लेती है। श्री कृष्ण यहाँ ये नहीं कहते कि मनुष्य अज्ञान है, वे कहते हैं मनुष्य ज्ञानी है, पर उसका ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए जब काम प्रबल होता है तो विवेक दिखाई नहीं देता, वो नष्ट नहीं होता, केवल ओझल हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है, आग फिर चमकने लगती है। वैसे ही जब काम शांत होता है, ज्ञान फिर प्रकट हो जाता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हम सभी ने ये अनुभव किया है, क्रोध के क्षण में हम वही काम कर बैठते हैं जिसे बाद में पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, वो ढका हुआ था। जब मन शांत होता है तो हम कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ज्ञान पहले भी था, पर उस समय कामना की धुंध छाई हुई थी। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, ज्ञान को पैदा नहीं करना है, ज्ञान को उजागर करना है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें आशा का दीप देता है। यदि ज्ञान ढका है तो उसे हटाया भी जा सकता है। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम्हारा प्रकाश अभी ढका हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामना को शांत करो। जैसे ही धुआं हटेगा, आत्मा की अग्नि स्वयं प्रकट हो जाएगी। यही साधना है, यही मार्ग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, इस कामरूपी अग्नि के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। यह ज्ञानियों का भी नित्य शत्रु है, और यह कभी तृप्त न होने वाली आग के समान है। कथारूप व्याख्या।
अब श्री कृष्ण उस शत्रु का और गहरा स्वरूप दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह काम केवल अज्ञानी को नहीं बांधता, यह ज्ञानी को भी चुनौती देता है। इसीलिए मैंने कहा यह नित्य वैरिणी है। यह शत्रु कभी छुट्टी नहीं लेता। यह भीतर ही भीतर निरंतर अवसर खोजता रहता है। कामना का स्वभाव है अतृप्त रहना। जितना दो उतनी ही तीव्र होती जाती है। यह अग्नि की तरह है, लकड़ी डालो तो बुझती नहीं और भड़क उठती है। इसीलिए श्री कृष्ण इसे दुष्पूर अनल कहते हैं, जिसे भरना असंभव है। जब यह अग्नि जलती है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता। मन जानता है क्या सही है, पर शक्ति नहीं बचती, क्योंकि इच्छा विवेक से तेज हो जाती है। कृष्ण ये नहीं कहते कि इससे डर जाओ, वे कहते हैं इसे पहचानो, क्योंकि जिसे पहचान लिया जाए उस पर विजय संभव हो जाती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हमने यह अनुभव किया है, कोई व्यक्ति बहुत समझदार होता है, फिर भी कभी-कभी वही गलती दोहरा देता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण कामना जागृत हो गई, ज्ञान पीछे रह गया। बाद में वही व्यक्ति कहता है, मुझे पता था, फिर भी हो गया। यही काम की शक्ति है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यह शत्रु बाहर नहीं है, यह भीतर है, और भीतर के शत्रु से सावधानी सबसे बड़ी रक्षा है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक हमें अत्यंत सजग बनाता है। कामना को छोटा मत समझो, यह बहुत सूक्ष्म है और बहुत चालाक भी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शत्रु तभी हारता है जब तुम जागरूक रहते हो। जैसे ही विवेक सोता है, काम अपना राज्य फैला देता है। इसलिए जागते रहो। जागरूकता ही आत्मिक रक्षा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटा सा विनम्र निवेदन। यदि श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो भीतर से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि गीता का संदेश हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कामना का निवास इंद्रियां, मन और बुद्धि माने जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से ये काम मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस शत्रु का पूरा ठिकाना दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, काम बाहर से नहीं आता, वो भीतर रहता है। उसके 3 मुख्य द्वार हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। जब इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं तो काम को रास्ता मिलता है। जब मन कल्पना करने लगता है तो काम को शक्ति मिलती है। और जब बुद्धि इच्छा के पक्ष में तर्क गढ़ने लगती है तो काम पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है। तब ज्ञान होते हुए भी मनुष्य गलत को सही मानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम पहले इंद्रियों को पकड़ता है, फिर मन को रंग देता है और अंत में बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसलिए मनुष्य कहता है, मुझे पता है पर मैं रुक नहीं पा रहा, क्योंकि निर्णय लेने वाली बुद्धि ही ढकी जा चुकी होती है। ये शत्रु का पूरा मार्ग है। इसीलिए कृष्ण इतनी स्पष्टता से इसे समझा रहे हैं। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। पहले आंख कुछ देखती है, फिर मन उसमें उलझता है, फिर बुद्धि कारण खोज लेती है। बस एक बार कर लेने में क्या है। यहीं से पतन शुरू होता है। यदि इंद्रियों पर थोड़ा भी संयम हो तो आगे की श्रृंखला टूट जाती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है और वो इंद्रियों से शुरू होता है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अत्यंत जागरूक बनाता है। शत्रु का नाम जानना पर्याप्त नहीं, उसका पता जानना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को सजग रखो, मन को जागरूक रखो,
बुद्धि को स्पष्ट रखो, क्योंकि जहां विवेक जागता है वहां काम टिक नहीं पाता। यही आत्मरक्षा है, यही योग का प्रारंभ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्लोक तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को संयम में लाओ और इस पापमय कामना का नाश करो जो ज्ञान और विवेक दोनों को नष्ट कर देती है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि इस शत्रु से युद्ध करना है तो शुरुआत सही स्थान से करनी होगी। कामना को सीधे मन से नहीं पकड़ा जा सकता, वो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को संयम में लाओ, क्योंकि इंद्रियां इस शत्रु का द्वार हैं। यदि द्वार बंद रहेगा तो शत्रु भीतर नहीं घुसेगा। कृष्ण समझाते हैं, तू यदि इंद्रियों को बेलगाम छोड़ देगा तो वे मन को खींच लेंगी। मन बुद्धि को ढक देगा और फिर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान छा जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध की शुरुआत इंद्रिय संयम से होती है। ये दमन नहीं है, ये सजगता है। देखना, सुनना, बोलना सब हो, पर विवेक के साथ। कृष्ण ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दे, वे कहते हैं संयम रख, क्योंकि यही ज्ञान की रक्षा करता है और यही विवेक को जीवित रखता है। जीवन से जुड़े उदाहरण। इसे जीवन में बहुत सरलता से देखा जा सकता है। यदि आंखें अनियंत्रित भटकें तो मन अशांत होगा। यदि कान नकारात्मकता पीते रहें तो बुद्धि कमजोर होगी। यदि जिह्वा असंयमित बोलती रहे तो संबंध टूटेंगे। इंद्रियों का संयम मन की रक्षा है और मन की रक्षा ज्ञान की रक्षा है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें व्यावहारिक साधना सिखाता है। बड़े संकल्पों से पहले छोटा संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को साधो, क्योंकि जहां इंद्रियां अनुशासित होती हैं वहां काम टिक नहीं पाता, और जहां काम शांत होता है वहां ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। यही पहला कदम है, यही विजय का द्वार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42। श्लोक इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे वो आत्मा है। कथा रूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के भीतर का पूरा क्रम दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तेरे भीतर कई स्तर हैं। सबसे नीचे हैं इंद्रियां, वे विषयों की ओर दौड़ती हैं। इंद्रियों से ऊपर है मन। मन कल्पनाएं करता है, चाहता है, डरता है। मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि विवेक करती है, क्या उचित है, क्या अनुचित। और इन सब से ऊपर है आत्मा, जो देखती है पर उलझती नहीं, जो जानती है पर भागती नहीं, जो शुद्ध है, शांत है और अडिग है। कृष्ण समझाते हैं, जब मनुष्य इंद्रियों के स्तर पर जीता है तो वो बार बार गिरता है। जब वो मन के स्तर पर जीता है तो वो डोलता रहता है। जब वो बुद्धि के स्तर पर जीता है तो उसे दिशा मिलती है, और जब वो आत्मा में स्थित हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। यही क्रम है और यही मार्ग है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हम रोज इसे अनुभव करते हैं। जब हम केवल देखने सुनने के पीछे भागते हैं तो अशांति बढ़ती है। जब मन कल्पनाओं में डूबता है तो बेचैनी आती है। जब बुद्धि जागती है तो थोड़ी शांति मिलती है, और जब भीतर गहरा मौन उतरता है तो पहली बार सच्चा विश्राम मिलता है। वो आत्मा की अनुभूति है। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक हमें अपने भीतर की ऊंचाई याद दिलाता है। तुम केवल इंद्रियां नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल बुद्धि भी नहीं हो, तुम उनसे भी ऊपर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर उस उच्च सत्ता को पहचान लोगे तब कोई कामना तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मा सबसे बलवान है और उसी की शरण में सच्ची विजय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। श्लोक
एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मना मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी परे स्थित आत्मा को जानकर आत्मा के द्वारा मन को स्थिर करके इस दुर्जेय शत्रु कामरूप इच्छा का नाश कर। कथारूप व्याख्या। अब श्री कृष्ण अध्याय का अंतिम और निर्णायक संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब तू जान चुका है, इंद्रियां तुझे खींचती हैं, मन तुझे भटकाता है, बुद्धि तुझे दिशा देती है, पर इन सब से ऊपर एक शक्ति है, तेरी आत्मा। अब युद्ध इंद्रियों से नहीं है, अब युद्ध मन से भी नहीं है, अब युद्ध बुद्धि से भी आगे का है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को स्मरण कर। जब तू आत्मा में टिकता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो काम कमजोर पड़ जाता है, और जब काम कमजोर पड़ता है तो वो शत्रु नहीं रह जाता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शत्रु बाहर से नहीं जीता जाता, ये भीतर से जीता जाता है, तलवार से नहीं, चेतना से। ये युद्ध हिंसा का नहीं, जागरूकता का है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा के द्वारा मन को साध। यही अंतिम उपाय है। जीवन से जुड़े उदाहरण। हम सभी ने ये अनुभव किया है, जब हम केवल सोच से लड़ते हैं तो विचार और बढ़ जाते हैं। जब हम इच्छा से लड़ते हैं तो वो और तीव्र हो जाती है, पर जब हम शांत होकर साक्षी बन जाते हैं तो वही इच्छा धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति में कोई विकार टिक नहीं पाता। अंत में मधुर संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये श्लोक कर्मयोग अध्याय का शिखर है। श्री कृष्ण ने पूरा मार्ग बता दिया। इंद्रियों को संयमित करो, मन को समझो, बुद्धि को स्पष्ट करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। जब आत्मा आगे आती है तो काम पीछे हट जाता है। यही गीता का युद्ध है, यही सच्ची विजय है। अध्याय 3 यहीं पूर्ण होता है, जहां कर्म, ज्ञान और आत्मबोध एक हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आज आपने सुना गीता के इस अध्याय का सरल, स्पष्ट और जीवन में लागू होने वाला सार। यदि इस वीडियो ने आपके मन में शांति, समझ या प्रेरणा जगाई तो ये हमारी मेहनत सफल हो गई। अब आपकी बारी है इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाने की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अगला अध्याय लाओ या आपने क्या सीखा, और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे, अध्याय दर अध्याय, हम सब अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गीता के अगले दिव्य अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।